ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये वैकेंसी हर साल निकलती है और पिछले साल 2023 में तो 2 बार निकली थी और ये वैकेंसी हर साल निकलती है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट, योग्यता क्या है, सैलरी कितना है, टोटल पोस्ट, डॉक्यूमेंट, ये सब पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना आपका कोई डाउट रहेगा ना कोई क्वेश्चन। देखिए ये निकलकर जो वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2024 के तहत निकल कर आई है और ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट मतलब ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक विभाग भी इसको बोल सकते हैं। इसको ये जॉब प्रोफाइल आपको लगभग गांव में काम रहता है, नहीं तो शहर में भी रहता है। ये जो वैकेंसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आई, ये कोई राज्य सरकार का वैकेंसी नहीं है। एज लिमिट की बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा आपका 18 साल से 40 साल होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल का छूट यानी 43 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट, 40 + 5 45 साल। एज लिमिट 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 18 साल से 43 साल और एससी वालों के लिए 45 साल। यह है उम्र सीमा। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका 10 पास होना चाहिए। योग्यता एलिजिबिलिटी 10 पास, योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, ना कोई आईटीआई ना डिप्लोमा, इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप 10वीं पास हो, आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग जो है उस राज्य में भरते जिस राज्य में कट ऑफ कम जाता है। बहुत बिहार यूपी ये सब लड़के थोड़ा तेज होते हैं कि चलो उस राज्य में कट ऑफ कम जाता है, असम वगैरह उधर सिक्किम इधर भरते हैं, कम जाएगा कट ऑफ। तो जान लीजिए उसमें आपको थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। जैसे अगर तमिलनाडु भेज दिन भैया तो वहां हिंदी नहीं आता है बोलने से, आपको तमिल आता है, इसीलिए आपको लोकल लैंग्वेज भी जानना होगा। अगर आप वहां भरते हैं तो जान लीजिए जिस राज्य में आप भरते हैं उस राज्य का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तब आप मतलब लोकल लैंग्वेज आना चाहिए तब आप समझ सकते हैं। और साथ में आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल चलाना आता ही होगा सबको, अभी तो सबको बाइक चलाता है, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए और लोकल लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी पिछली बार मात्र 10,000 से 12,000 था, लेकिन अब की बार आपका सैलरी लगभग 20,000 से प्लस रहने वाला है। आपका जो वेतन है पर महीना जीडीएस का, सिर्फ जीडीएस का आपका सैलरी 15,000 से 20,000, लगभग 15,000 से 25,000 के बीच आपका ये वेतन रहने वाला है सिर्फ जीडीएस में। और अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए टोटल पोस्ट लगभग 45,000 से प्लस है। पिछले साल 2 बार वैकेंसी आया था 2023 में। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट देखिए लगभग 45,000 से प्लस रहने वाला है इस बार। टोटल पोस्ट 45,000 से प्लस ज्यादा ही रहने वाला है आपकी बात। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस नो एग्जाम सीधी भर्ती, बिना एग्जाम का आपका नौकरी लगेगा। तो बिना एग्जाम का नौकरी कैसे लगेगा, देखिए इसमें एग्जाम नहीं होता है जीडीएस में, आज तक नहीं हुआ है। देखिए मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कौन कौन स्टूडेंट है जो चाहता है कि ये जीडीएस में एग्जाम हो, वो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी बहुत से लोग लड़के बहुत से नाराज है कि यार जो इसके लिए एलिजिबल है वो नौकरी नहीं ले पाता, लेकिन सिर्फ 10 के मार्कशीट पर आधार पर नौकरी देता है, ये तो गलत है। तो कौन कौन चाहता है, हम देखना चाहते कि कौन कौन चाहता है कि नौकरी एग्जाम आधारित हो, एग्जाम ले जीडीएस उसके बाद नौकरी हो, कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए नौकरी लगेगा आपका, इसमें नो एग्जाम सीधी भर्ती, आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट नौकरी होगा। डायरेक्ट नौकरी कैसे होगा तो नौकरी आपका 10 के परसेंटेज के हिसाब से आपका नौकरी होगा। 10 के मार्कशीट के परसेंटेज के हिसाब से आपका नौकरी होगा। कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें राज्य आधारित कटअप बनता है, हर राज्य का अलग अलग कटअप बनता है। तो इसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे पूरी डिटेल में। सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपका बस 10 का मार्कशीट चाहिए। जब ज्वाइनिंग कीजिएगा उस समय आपका सब कुछ असली चाहिए, सब कुछ असली। 10 का मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज में, वो आपको 10 पास करने के 3-4 महीने बाद कॉलेज में आ जाता है सर्टिफिकेट, वो आपको कॉलेज में जाकर लेना होगा। पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ चाहिए असली भाई। अभी डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको 10 पास होना चाहिए, ना आईटीआई ना डिप्लोमा, नॉर्मल आप वैकेंसी भर सकते हैं। आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, आधार कार्ड
और एक मोबाइल नंबर, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए इसमें। और बात करें जो मेन आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस किस राज्य का कट ऑफ कम जाता है कि वैकेंसी भरे मेरा 40% में भी सिलेक्शन हो जाए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि यार इसका कट ऑफ बहुत जाता है, 10 के परसेंटेज के हिसाब से नौकरी लग रहा है तो नहीं भरेंगे, तो बहुत लोग नहीं भरता है और वैकेंसी रहता है मान लो 45,000 और मात्र 45,000 आदमी भरा, और जिसका भरा मान लो 45,000, तो इसमें जिसका 40% था उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बताइए उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर 45,000 टोटल पोस्ट खाली है, 45,000 स्टूडेंट ही भरा, तो इसमें तो नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें नौकरी, इसीलिए आप लोग वैकेंसी जरूर भरिए। और अप्लाई फीस से ज्यादा नहीं लग रहा है, मात्र 100 रुपए लग रहा है। अप्लाई फीस की बात करें, अगर अप्लाई फीस की बात करें तो आपका 100 रुपए लग रहा है मात्र। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी और फीमेल का फ्री है। एससी एसटी और फीमेल का पैसा भी नहीं लग रहा है अप्लाई करने का। एसटी एससी और फीमेल का तो पैसा ही नहीं लग रहा है अप्लाई करने का। और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मात्र 100 रुपए अप्लाई फीस लग रहा है। अरे अप्लाई कर दीजिए, अगर नसीब में होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट नहीं भरता है। कितनों आप अपने एरिया में सर्वे कीजिए कि स्टूडेंट से कि जीडीएस का फॉर्म भरेगा, अरे आधे 10 का परसेंटेज से हिसाब से नौकरी लगता है, बोलेगा नहीं भरेंगे यार, उतना में नहीं, 95% कट ऑफ जाता होगा। यही सोचना सबको नौकरी नहीं लगता है। मेरा 2023 में दोस्त का लगा, 2 दोस्त का लगा, मात्र उसका 60% था और नौकरी लग गया। वो झारखंड राज्य से था, मात्र 60% में नौकरी लगा झारखंड राज्य में, बिना एग्जाम दिए नौकरी लगा। तो देखिए हम अभी बात करेंगे ये उस राज्य जिसमें कट ऑफ जाता है, ज्यादा जाता है, जिसमें मिनिमम जाता है, और लोअर राज्य। तो देखिए ये सब है हाईएस्ट स्टेट जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। अगर ये सब राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, तो देखिए ये हाई राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरल। ये सब राज्य में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, कम से कम आपका 10 में कम से कम 80% होना चाहिए। कम से कम आपका 80% होना चाहिए, तो आप इस राज्य में नौकरी कर सकते हैं। अगर ये सब राज्य में नौकरी करना चाहते हैं तो कम से कम आपका 80% होना चाहिए भैया, तब आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस राज्य से हैं और आपका 10 में कितना परसेंट था। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। इसीलिए आपका 10 में कितना परसेंट था और आप भारत के किस राज्य से आते हैं, या ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। या आपका 10 में कितना परसेंट था और आप किस राज्य में नौकरी करना चाहते हैं, ये जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये हाईएस्ट राज्य बिहार, यूपी, पंजाब, गुजरात, केरल, इसमें कम से कम 80% चाहिए। जो मिनिमम राज्य है, ये मिडिल राज्य, मध्यवर्गीय राज्य, ये है असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। ये सब राज्य में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, कम से कम आपका 70% से लेकर 70% कम से कम होना चाहिए। अगर असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान ये सब राज्यों से हैं, तो कम से कम आपका 10 में 70% नंबर होना चाहिए भाई, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो कम में भी हो सकता है। वैकेंसी भरने नहीं छोड़िए, मैं तो यही कहूंगा, क्या पता कम कट ऑफ जाए, कम लोग भरे। तो ये मिडिल राज्य असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, इस राज्य में नौकरी करना चाहते हैं, कम से कम आपका 10वीं में 70% नंबर आपका रहना चाहिए, तब आप नौकरी ले सकते हैं। लोअर राज्य की बात करें, जिस राज्य में कट ऑफ कम जाता है, बहुत कम जाता है, तो वो सब राज्य है मणिपुर, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ये सब जो राज्य है, ये सब राज्य में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। ये सब राज्य में कट ऑफ कम जाता है, तो कितना जाता है, अगर ये सब राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य का लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। देखिए तो कम से कम आपका 60% होना चाहिए, कम से कम आपका 60% होना चाहिए, तब आप ये सब राज्य में आपका सिलेक्शन हो सकता है, नौकरी ले सकते हैं। आप लोग लोकल लैंग्वेज उतना सीख ही जाइएगा, जब वहां रहिएगा तो थोड़ा बहुत। तो अगर आपका जिनको लगता है कि हमको मणिपुर, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा ये सब राज्य में नौकरी करना है, तो आपका 60% भी कम से कम है ना, तो आप भर दीजिए, आपका नौकरी लग जाएगा। और लगा है तभी बोल रहा हूँ मैं, अपने खुद से नहीं बोल रहा हूँ। और ये सब में कट ऑफ जाता है 80, 70, 60, तब मैं ये राज्य चूज करके बोल रहा हूँ। और अगर जिनका कम से कम 50% है या 40%,
तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग नहीं भरिए। अरे भैया भरिए, 100 रुपये तो लग रहा है। अगर SC ST और फीमेल है महिला, तब तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तब तो पैसा भी नहीं, फ्री में लग रहा है। आप अप्लाई कर दीजिए, हो क्या पता सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए आप लोग अप्लाई जरूर करें इस वैकेंसी को। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और 10 में कितना % था, किस राज्य में नौकरी करना चाहते हैं, ये आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा।